हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रीनीट के बारे में, जो 2026 मतलब इसी साल होने वाला है 21 जून को। एंड इस बचे हैं आप लोगों के नीट होने में, एंड 21 जून को आपका रीनीट है। कैसे आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है मुझे बताना। आई नो दैट कि आप लोग ना बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होंगे, पर आज मैं आप लोगों का वो स्ट्रेस थोड़ा सा कम कर दूंगी, मे भी पॉसिबल, क्योंकि मैं यही करने के लिए आई हूँ। मैं आप लोगों को आज 14 डेज का पूरा रोड मैप बताने वाली हूँ, और आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना। पूरा रोड मैप बताऊंगी आप लोगों को किस किस तरीके से आप लोगों को डेज को कंबाइन करके पूरा डेज को आप लोगों को कैसे यूज करना है, क्योंकि आप लोगों का ये टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर तुम लोग भी स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, और लग रहा है कि अब कुछ याद नहीं हो रहा, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगले 14 दिन में नया सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश मत करना। जो आता है उसको ही करो, बस उसको मजबूत करना है। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले स्ट्रेटेजी बनाते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब देखो 1 to 4 डेज मतलब हमने क्या किया। एक मिनट, मैं अपना पेन बदल देती हूँ। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले हम 14 डेज को तोड़ेंगे। ठीक है ना। पहले हम 1 to 4 डेज 1 to 4 डेज में क्या करेंगे, हमारा जो है रिविजन फेज होगा। ठीक है ना। हम रिविजन फेज चलाएंगे अपना। ठीक है ना, जिसमें कि हम बायोलॉजी की एनसीईआरटी, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन तुम करो। दिन में 3 से 4 घंटे एनसीईआरटी को दो। ठीक है ना। मतलब एनसीईआरटी तुम्हारा बेस, ये समझ के चलना है तुम्हें। उसके बाद तुम्हें केमिस्ट्री करना है। केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है मैं वो भी बता देती हूँ। केमिस्ट्री में तुम्हें जो है ना फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, एंड रिएक्शंस देखनी है, एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। ठीक है ना। क्या करें आप लोगों को, फॉर्मूलाज, रिएक्शन एंड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ना एक बेस होता है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, या बायोलॉजी का हो। इसमें सबसे ज्यादा हाई वेटेज रखती है बायोलॉजी, वो तो आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है ना। अब फिजिक्स में हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स में हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में फॉर्मूलाज एंड इजी मीडियम न्यूमेरिकल्स करने में। ठीक है ना। फॉर्मूलाज लगाने हैं। फॉर्मूलाज तुम एक शीट बनाओ, उस पे फॉर्मूलाज लिखे होंगे वैसे तो तुमने, बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं नीट के स्टूडेंट, बहुत ज्यादा अपने आप को वेल डिफाइंड करके फॉर्मूलाज लगाने हैं सबसे ज्यादा। एंड हमें करनी है न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। हमें न्यूमेरिकल्स लगाना है, पूरे न्यूमेरिकल्स की हमें प्रैक्टिस करनी है। इस बात को 110% ध्यान में रखना। जितना आप न्यूमेरिकल्स करोगे उतना अच्छा है। ठीक है। अब आता है हमारा, अब हमने ये 1 to 4 डेज कर लिया। ठीक है ना। हम अभी तोड़ रहे हैं दिनों को। अब 1 to 4 डेज हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 5 to 8 डेज, जो कि आपका डेज होगा। आपका 5 to 8 डेज में हमारा कौन सा फेज स्टार्ट होगा, पीवाईक्यू का फेज। पीवाईक्यू का फेज हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना। हमें पीवाईक्यू भी लगाने हैं। पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ नीट एस्पायरेंट के लिए। ठीक है ना। और आप लोगों को पता है अभी का पेपर हार्ड आए, टफ हार्ड आए, और भी मॉडरेट आए या फिर इजी आए, कुछ नहीं पता। ठीक है ना। सो हमें 5th और 8th डेज तक हमें क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, पीवाईक्यू लगाना है। लास्ट ईयर के पीवाईक्यू छोड़ दो रखे। ठीक है ना। लास्ट ईयर के पीवाईक्यू मतलब इतने रखो, इतने करो, इतने करो, बहुत ही करते जाओ, मतलब पीवाईक्यू ही करने हैं तुम लोगों को। ठीक है ना। पीवाईक्यू करो, वीक टॉपिक को मार्क करो, अपने जितने भी वीक टॉपिक है बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, सारे वीक टॉपिक देखो। वीक टॉपिक देखो, सारे जितने भी वीक टॉपिक हैं उनको देखो कि भाई मेरे कितने वीक टॉपिक हैं, क्योंकि ये वो वाला फेज है जिसमें तुम लोग अपनी मिस्टेक को असलियत में जानोगे, अपनी फेज को, अपनी जो मिस्टेक है ना उसको फेस करोगे कि हाँ भाई ये मेरी मिस्टेक है, इसको मैं कंप्लीट करूंगा। और जो वीक टॉपिक है, जो बहुत ज्यादा वीक टॉपिक है, तुम्हें समझ में नहीं आते, या फिर कोई इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आता, या फिर कोई भी हेडिंग या फिर कुछ भी समझ में नहीं आता, जैसे एनिमल किंगडम में कुछ चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आती, कोई सा फाइलम समझ में नहीं आता, तो उसको वीक टॉपिक को देखो, जल्दी से कवर करो, जितना हो सके उन चीजों को टाइम दो। जो चीजें तुमने पढ़ ली हैं उनको बार बार मत पढ़ो,
सिर्फ और सिर्फ रिविजन करो, लेकिन जो वीक टॉपिक है उनको ज्यादातर टाइम दो, ठीक है ना। तो यही बताती है सिलेक्शन किस जगह रुक रहा है, ठीक है ना। तो पहले गलतियों को भी देखो, गलतियों को नोटिस करो कि तुम जो है, अगर आप लोगों से न्यूमेरिकल्स नहीं होते तो न्यूमेरिकल्स की मिस्टेक को देखो, न्यूमेरिकल मिस्टेक देखो, ठीक है ना। ये लिख दिया मैंने मिस्टेक, न्यूमेरिकल मिस्टेक को तुम्हें देखना है, ठीक है ना। तो ये तुम्हें जो करना है ना, ये जो तुम्हें 5 to 8 डेज में करना है, ये तुम्हें यही वाला सेशन करना है, इसके अलावा कोई भी सेशन नहीं उठाना। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 4 दिन या 5 दिन तुम्हें सिर्फ पीवाईक्यूज को देने हैं, ठीक है। पूरे दिन 24 घंटे होते हैं एक दिन में, पूरे दिन पीवाईक्यूज को दो, वीक टॉपिक को देखो, एंड न्यूमेरिकल्स मिस्टेक या फिर किसी भी चीज में मिस्टेक है, मिस्टेक नोटबुक बना रखी होगी उसको देखो, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा फेज स्टार्ट होता है 9 to 11 डेज का, ठीक है ना, जो कि होगा हमारा मॉक टेस्ट, ठीक है ना। मॉक टेस्ट मच इम्पोर्टेंट, मॉक टेस्ट जो, अब तुमने सब कुछ पढ़ लिया, अब तो आप लोगों ने मिशन 30 में भी अपना सारा रिवीजन कर लिया होगा आई होप। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फुल सिलेबस टेस्ट देना है सबसे पहले, ठीक है ना। और हाँ, फुल सिलेबस टेस्ट अगर दोगे तो टाइमर लगा कर देना, टाइमर एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तुम्हें जो है ना किस तरह प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है ना, टाइमर लगा कर अपना तुम्हें फुल सिलेबस टेस्ट मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। एनालिसिस करनी है, एनालिसिस भी करो, हर चीज को एनालिसिस करो। अगर तुम्हारे टेस्ट में भी कोई गलती हो रही है तो उसको एनालिसिस करो, उसको भी एनालिसिस करना है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बता दिया है। सिर्फ रिवीजन से कुछ नहीं होता है, रिवीजन जो है ना सिर्फ एक, फिर ऐसा हो जाता है कि रट्टा मार रहे हैं, उसके रिवीजन के तुरंत बाद आप लोगों को क्या करना होता है, टेस्ट देना पड़ता है, या फिर आप लोगों को क्या करना होता है, पीवाईक्यूज लगाने होते हैं, ठीक है ना। डीपीपी भी आप लोगों को, जहाँ से आप कोचिंग करते हो या फिर आप कोचिंग नहीं करते हो, तो पीवाईक्यू या फिर ऑनलाइन किसी भी उस ऐप से आप लोग पीवाईक्यू भी क्या करो, जो है चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद आप लोगों को पीवाईक्यू करना है, ठीक है ना। अब हमारा 9 to 11 डेज जो फेज होता है मॉक टेस्ट का फेज, वो भी हमने कर लिया। उसके बाद आता है हमारा 12 to 14 डेज का फेज। उसमें आप लोगों को क्या करना है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, बहुत ज्यादा एंजाइटी होगी, ऐसा लगेगा जैसे कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसा लगेगा जैसे कि हमने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, हम कर ही क्या रहे थे इतने टाइम से, हमारे माइंड में कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, आप लोगों ने मेहनत की है, आप लोग जरूर नीट 2026 को फोड़ कर आओगे, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने मेहनत की है तो मेहनत की बात है सारी, ठीक है ना। अब आप लोगों को 12 to 14 डेज क्या करना है, सिर्फ रिविजन करना है, ठीक है ना, सिर्फ रिविजन। अब आप लोग, अब मैं सिर्फ रिवीजन अब क्यों बोल रही हूँ, अभी तो मैंने ये बोला था कि सिर्फ रिवीजन मत करो, ठीक है, लेकिन मैंने ये भी तो बोला है कि आप लोग फुल सिलेबस टेस्ट दो, ठीक है ना, मॉक टेस्ट दो। उसके बाद मैंने बोला वीक टॉपिक को देखो, उसके बाद मैंने बोला कि लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज लगाओ। उसके बाद जब आप लोग सब कुछ कर लिया आप लोगों ने, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, आप लोग सिर्फ रिविजन करोगे इस टाइम, ठीक है ना, सिर्फ रिविजन करोगे, फॉर्मूला शीट रिवाइज करोगे, फॉर्मूला शीट रिवाइज करोगे, ठीक है ना। एक फॉर्मूला शीट तुमने बनाई रखी होगी यार, ठीक है ना। बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलना, एनसीईआरटी बेस है, इस चीज को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है हम लोगों को, ओके, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है हम लोगों को। अब हम चलते हैं अपने बेस पे, अब हमें क्या नहीं करना है, अब इस बारे में जान लेंगे, ठीक है ना। अब सुनो तो मेरी बात, कि हमें क्या नहीं करना, ठीक है ना। नया चैप्टर खोल के नहीं पढ़ना। अब जैसे कि हमने कर लिया, अब हमारे कितने दिन बचे हैं, हमारे बचे हैं 4 दिन बचे हैं या 5 दिन बचे हैं। अब हम सोच रहे हैं यार हमारे पास टाइम, हम तो सब कुछ कर लिया, ला कोई नया चैप्टर उठा लेते हैं और नया चैप्टर कर लेते, तो क्या नहीं करना, डू नॉट डू दिस, क्या नहीं करना, ठीक है ना। जो आपको नहीं करना है, जो नहीं करना है आप लोगों को, वो है नया चैप्टर नहीं उठाना है, नया चैप्टर नहीं उठाना है, ना ही पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, नया चैप्टर को भूल जाना है। जो नहीं आता, जो तुम्हें लगता है कि मेरा ये वाला चैप्टर वीक है, मैं नहीं कर पाई, तो उसको छोड़ दो, ठीक है ना।
बिल्कुल भी मत करो, उस फेज में तो बिल्कुल भी मत करो जिस फेज में तुम चल रहे हो, 4 से 5 दिन तुम्हारे रिलेट में है, वो वाला फेज आप लोगों में नया चैप्टर कोई सा भी नहीं उठाना है। और सेकंड चीज जो आप लोगों को करनी है, रैंडम यूट्यूब वीडियो की स्ट्रेटेजी नहीं देखनी है, ठीक है ना। रैंडम यूट्यूब वीडियो की स्ट्रेटेजी नहीं देखनी है, यूट्यूब पर स्ट्रेटेजी नहीं देख, ठीक है ना। और आप लोगों को दूसरों के मार्क्स भी नहीं देखने हैं। कभी आप लोग ये सोचो कि भाई मेरे दोस्त के तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, या फिर मेरे इतने मार्क्स नहीं बन रहे, या फिर मेरे इतने मार्क्स अब भी बनेंगे। मार्क्स जो है ना अपने देखो, आप दूसरों के मार्क्स नहीं देखने, दूसरों के मार्क्स बिल्कुल भी नहीं देखने हैं आप लोगों को। दोस्तों के या फिर फ्रेंड्स के, कोई बेस्ट फ्रेंड है या फिर नॉर्मल दोस्त है या फिर बेस्ट फ्रेंड है, किसी के भी मार्क्स से कंपेयर नहीं करने खुद के मार्क्स, नहीं करने खुद के मार्क्स, ठीक है ना। कंपेयर ही नहीं करने खुद के मार्क्स दूसरों से कि भाई तेरे कितने आए हैं, अच्छा तेरे इतना आया, यार मेरा तो बन ही नहीं रहा है, यार मेरे तो ये भी नहीं हो रहा है, यार मेरा ये वाला वीक टॉपिक है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं ये करूँ, वो तो मैं सलाह देगा जल्दी पढ़ ले जल्दी पढ़ ले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, मेरे प्यारे से बहनों एंड माय सिस्टर एंड ब्रदर, ठीक है ना। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ कि अगर तुमने पूरे साल मेहनत की है तो 14 दिन में मेडिकल करने की जरूरत नहीं। इस बात को दोबारा सुनना, अगर तुमने पूरे साल लग के मेहनत की है तो इन 14 दिनों में ना तुम्हें मेडिकल करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। जब एग्जाम हॉल में तुम जाओगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूँ, इस चीज को ना नोट कर लेना या फिर अपने माइंड में बिठा लेना। जब तुम एग्जाम हॉल में जाओगे, तुम्हारा साथ जो देगा ना, वो रिवीजन देगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस देगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमने लेक्चर देखा और हमने लेक्चर में तो हमारे सब कुछ समझ में आ गया, और जब हम पढ़ने के लिए बैठे या फिर हमने मॉक टेस्ट दिया या फिर कुछ भी दिया हमने, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल छोड़ देते हैं, ठीक है ना। हमें छोड़ना नहीं, ठीक है ना। हमें उसको है ना PYQs लगाने हैं, हमें उसकी DPP करनी है, अगर आप लोग ऑनलाइन कोचिंग करते हो तो DPP करनी है। उसके बाद हमें रिविजन करना है, जब जाके हमारा वो टॉपिक कंप्लीट होगा, पहले हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। तो एग्जाम हॉल में जब तुम बैठोगे, तुम्हारी एंजाइटी, तुम्हारी ओवर थिंकिंग, तुम्हारी डिप्रेशन जो तुम अब हो रहे हो, या तुम ज्यादा टेंशन ले रहे हो, या फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो ले रहे हो, ऐसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब तुम्हारे काम नहीं आएगा। टाइम मैनेजमेंट, तुम्हारा टाइमर लगाकर PYQ की प्रैक्टिस करना, क्या क्या तुम्हारे काम आएगा मैं तुम्हें यहाँ पर लिख कर दे रही हूँ, ठीक है ना। देखो, टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करना, टाइमर प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। टाइमर प्रैक्टिस करना, आफ्टर रिविजन PYQ लगाना, ठीक है ना। डेली डेली रिविजन करना, डेली रिविजन करना। रिविजन की मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊं जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है। पहले जिस दिन पढ़ाया गया है उस दिन रिविजन रिकॉल हो जाए, एकदम सेट हो जाए। तो मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रही हूँ लाने की, मेरी पूरी प्रैक्टिस है, मेरी तैयारी भी चल रही है उस चीज के ऊपर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जैसे मैं चाहती हूँ ना कि मुझे समझ में आ जाए, तो ऐसे ही मैं दूसरों को समझाना चाहती हूँ कि उनको ना माइंड में बिल्कुल रिकॉल हो जाए कि हाँ भाई ये चीज कौन से पेज नंबर पे है, ये चीज किसके लिए है, या फिर ये एग्जाम्पल किस फाइलम का है, किस चीज का है, वो आपके माइंड में बिल्कुल छप जाए। कोई आपसे उठा के भी पूछे ना, तब भी आप लोग बता दो कि ये एग्जाम्पल किस फाइलम का है। सो मैं लाने वाली हूँ एनिमल किंगडम अभी नेक्स्ट संडे। सो आई होप कि आप लोगों को वो अच्छा लगे, तो सब्सक्राइब किए बगैर मगर सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, आपके ही काम की वीडियो है, नहीं तो एज योर विश। बाय बाय।